एवरीवन, आई होप अपनी लाइफ में आप अच्छा कर रहे होंगे। अगर इस रीडिंग तक आप पहुँचे हैं तो कहीं ना कुछ गाइडेंस या कुछ ना कुछ मैसेज डिवाइन का ज़रूर आपको मिलने वाला है। जैसे कि आप सब जानते हैं, मेरा नाम है रेशमा एंड आप हो टैरो विद रेशमा के साथ, ठीक है। एंड ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी देखेंगे डेफिनेटली आपको कोई गाइडेंस मिलेगी। स्पेसिफिक जेंडर के ऊपर नहीं है, लड़का लड़की मैरिड सिंगल कोई भी बंदा ये देख सकता है, राइट। एंड सारे ही जोडिएक साइंस के लिए है, राइट। सो मैं कुछ कार्ड्स निकाल लेती हूँ। उसमें बेसिकली हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपका पार्टनर अभी आपके बारे में क्या सोच रहा है, ठीक है। क्या वो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में अगर आप हैं तो क्या वो आपसे रीयूनियन करना चाहते हैं, ठीक है। एंड जो भी आपके सवाल है प्लीज़ वो डिवाइन के आगे रखिए। एंड डेफिनेटली आपको उन सब चीज़ों के सवालों के जवाब यहाँ मिलने वाले हैं, राइट। आई होप आपको कार्ड्स ठीक से दिख रहे होंगे। सो हम चलते हैं रीडिंग की तरफ। सो एक बार जय श्री श्याम। एंड बिकॉज मैं श्याम बाबा को मानती हूँ, खाटू श्याम को। सो चलिए हम रीडिंग की तरफ चलते हैं। देखो, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन तो आपके साथ है। या तो कुछ लोगों का रिलेशनशिप बिल्कुल ख़त्म हो चुका है बिकॉज शायद आपके पार्टनर की कुछ नेगेटिव थिंग्स आपको पता चल गई थी, ठीक है, और आपने उस चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। कुछ ऐसा हो सकता है पार्टनर की नेगेटिव थिंग्स, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक बार हुआ है, ये काफ़ी बार आपके साथ हो चुका है। उन्होंने एक पैटर्न सेट कर लिया है शायद। एंड उस चीज़ में मुझे लग रहा है कि वो फॉर ग्रांटेड आपको लेने लग गए थे, और फॉर ग्रांटेड आपको लेने लग गए हैं। तो वो कहीं ना कहीं अब जाके काफ़ी लोग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हो सकते हैं, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं। एंड काफ़ी लंबे समय से आपका ये रिलेशनशिप चलता हुआ आ रहा है। तो एक प्रैक्टिस और एक पैटर्न जैसे उन्होंने सेट कर लिया था आपको दुखी करने का, आपको नाराज़ करने का, आपको रिस्पेक्ट ना देने का, और कि लाइक ये तो सबको समझ ही जाएगी, ये तो सबको समझ ही जाएगा, इस टाइप से, लड़की लड़का जो भी, ठीक है। सो आपने उनको बोला था, अगर शायद हो सकता था अगर वो माफ़ी मांग लेते या कुछ हो जाता तो आपका रिलेशनशिप बच सकता था। तो कुछ लोगों का तो मुझे लग रहा है कि रिलेशनशिप शायद उन्होंने माफ़ी मांगी भी होगी अपने पार्टनर से, बट अभी उनके पार्टनर को शायद काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई, वो उन्हें शायद माफ़ करने के उसमें भी नहीं है, तो थोड़ा सा नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप बिल्कुल ख़त्म हो गया है। हो सकता है आप अपने ज़िंदगी में काफ़ी अलोन महसूस कर रहे हैं, नए पार्टनर की तलाश कर रहे हैं। एक तो ये पॉसिबिलिटी हो गई कहीं ना कहीं, ठीक है। एंड डिवाइन आपको कह रहा है कि डेफिनेटली आपको जजमेंट मिलेगी अगर अभी आपका पार्टनर नो कॉन्टैक्ट में आपको लग रहा है पता नहीं ये ना मेरे साथ है, मेरे साथ गलत भी हुआ, ठीक है, और मुझे कुछ मिला भी नहीं, अंत में कुछ हासिल भी नहीं हुआ, तो ऐसा क्यों। तो डिवाइन आपको कह रहा है कि आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ भगवान पे भरोसा रखना है, ठीक। और भगवान पे आप भरोसा रखोगे तो डेफिनेटली आपको जजमेंट मिलेगा, बट आपको एक ओपन मन से, ओपन माइंड से भरोसा रखना है। ऐसे नहीं कि आज आप भरोसा रख रहे हो, कल यू फील कि यार भगवान भी कुछ नहीं करता है, नो, ठीक है। तो मिलता हुआ नज़र आ रहा है मुझे कहीं ना कहीं आपको जजमेंट आने वाले टाइम में, मे बी एंड ऑफ द ईयर हो सकता है या नेक्स्ट ईयर के मिड तक आपको डेफिनेटली डिवाइन की तरफ से कोई जजमेंट मिलेगा। आपका जो देखो जो पार्टनर है ना, अगर हो सकता है उनके घर वाले अगर उन्हें शादी के लिए फोर्स कर रहे हैं, ठीक है, तो अभी मैं ये कहूँगी कि अभी वो घर वालों की भी नहीं सुन रहे, अभी वो घर वालों की भी नहीं सुन रहे। और आपने जो उनको ऑफ़र किया था या कमिटमेंट चाहा था बट उन्होंने नहीं करी, तो कहीं ना कहीं इससे सैड में भी है कि मुझे करनी चाहिए थी। अब वो इसलिए आपको हानि कर पाए, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी जो पास्ट लाइफ में काफ़ी सारे उनके अफेयर्स रहे हैं उनके, कहीं ना कहीं, है ना, और उन अफेयर्स में उनको कहीं पे भी सक्सेस नहीं मिली है। अब पॉसिबिलिटी ये हो सकती है उनकी खुद की, उनकी विल ही नहीं थी उसमें सक्सेस लाने की, या उस टाइम उन्होंने बहुत कोशिश की थी, उनको सक्सेस नहीं मिली, तो अब उन्हें लग रहा है कि पता नहीं इस वाले रिलेशनशिप में मुझे सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है। तो कुछ लोगों ने तो डेफिनेटली भगवान पे छोड़ भी दी ये चीज़ें कि अब जो करोगे आप करोगे, या पार्टनर ने भी छोड़ दिया, अब जो करोगे आप करोगे, अब जो हो गया सो हो गया। एंड और उनको भी कहीं ना कहीं लगता है कि आपको जजमेंट मिलना चाहिए, उनकी तरफ से कुछ गलती हुई है, थोड़े ईगोस्टिक हो सकते हैं, शायद खुल के सामने ये बात ना कह पाएँ कभी आपको, बट डेफिनेटली वो चाहते हैं कि आपको वो जजमेंट दें। शायद उनकी आपकी लाइफ से जाने के बाद कुछ ऐसी चीज़ें उनके साथ घटी है जो उनको कहीं ना कहीं महसूस हुआ है कि आप उनका लकी चार्म थे, आप उनकी लाइफ में नहीं हो तो सब चीज़ ख़त्म हो गई। हो सकता है पुरानी वीडियोस फोटोज़ आपकी देखते हो, चैटिंग उनके पास पड़ी हो, पॉसिबिलिटी है,
ठीक है। लाइफ में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें वो करना चाहते थे, उसमें से एक आप भी हो, और कुछ और भी टास्क थे उनके कहीं ना कहीं। राहु का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव उनके लग रहा है कि एक होता है ना, इमेजिनेशन की दुनिया में चल रहे थे कि नहीं नहीं जो मैं कर रहा हूँ सब कुछ ठीक है। एक रियलिटी चेक उनको मिला जो उनको बहुत ज़रूरी था। तो ये आप इन सब चीज़ों को, नो कॉन्टैक्ट को या बातचीत नहीं हो रही है, इसको सब नेगेटिव मत समझिए। इट्स ऑल्सो अ पॉजिटिव साइन। मैंने कई लोग देखे हैं जो 2-2 3-3 साल बाद दूसरे बंदे के साथ रिलेशनशिप में होने के बाद भी दिल कम बैक, क्योंकि उनको आपको वर्थ समझ में आती है। जब तक देखो आप साथ रहते हो और आपकी वर्थ किसी को समझ में नहीं आई, उसके साथ रहना बेकार है। ठीक है। जब तक चीज़ें ठीक चलेंगी, ही और शी विल बी हैप्पी विद यू। बट जैसे ही सिचुएशन ख़राब होगी, हमें तो वो बंदा चाहिए ना प्यार करने के लिए, सिचुएशन ख़राब होने में भी हमारा साथ दे सके हर लेवल पे। ठीक है। तो वर्थ पहचाननी बहुत ज़रूरी है आपकी और आपके पार्टनर के लिए। ठीक है, आपको भी और आपके पार्टनर को भी। कहीं ना कहीं आजकल वो आपको स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप में डीपी देखते हैं, किसी के थ्रू आपसे देखने की कोशिश करते हैं आप क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, क्या नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है। बैलेंस तो वो भी नहीं है, अभी मैं कहूँ ना बैलेंस है, तो बैलेंस वो भी नहीं है अपनी लाइफ में, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम उनकी भी चली रही है। ही इज़ ऑल्सो नॉट हैप्पी विदाउट यू। ठीक है। कहीं ना कहीं आपको मिस करते हैं, स्पेशली नाइट टाइम्स में या फिर मॉर्निंग टाइम्स में। कहीं इंसान देखो बोले ना बोले, कहीं ना कहीं उसे लगता तो है उसने गलत किया है, तो आजकल उन्हें पता चलने लग गया है कि हाँ उनकी गलती है। हो सकता है आपके साथ रिलेशनशिप में रहते हुए भी वो थर्ड पार्टी में थे, इससे वो हमेशा मना करते रहे कि मैं नहीं हूँ नहीं हूँ, हमेशा हर हर तरह के दैट आपको वो बताते रहे, जस्टिफिकेशन वो देते रहे, गलत सही, यू नो बट ऑफ वैसे सही तो नहीं देंगे ना, जस्टिफिकेशन देते रहे ताकि आप इस सिचुएशन में, इस रिलेशनशिप में बने रहो। बट एक दिन जब आपको पता चल गया सब चीज़ों के बारे में, तो भैया उन्होंने अपना पल्ला छुड़ा लिया, तो वो तो गलत है ना, उसमें उनकी गलती, उसमें आपकी गलती नहीं है। ठीक है। बेसिकली थर्ड पार्टी हो सकता है कि मेन प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में रही है, या फिर वो आपके रहते हुए दूसरे लोगों से बातचीत करते वो एक प्रॉब्लम रही है, या फिर उन लोगों के रहते हुए वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, कुछ लोगों के लिए ये प्रॉब्लम रही है। ठीक है। और उसके बाद शायद वो थक गए थे, वो हर टाइम यही कहते थे मैं तो हमेशा कोशिश करता हूँ उस रिलेशनशिप को ठीक करने की, बट तुम ही कोशिश नहीं करती हो एंड ऑल, इस तरह से। हो सकता है आप पे ब्लेम लगाते हो हर चीज़ों का, कुछ भी नेगेटिव चीज़ होगी सीधा उठा के ब्लेम आप पे डाल देंगे। ठीक है। उन्होंने ही इस सिचुएशन से मूव ऑन करा और चले गए आपकी लाइफ से। राइट। कुछ लोगों के लिए हो सकता है 6-7 महीने हो गए और कुछ लोगों के लिए 2-3 महीने हुए हैं, पॉसिबिलिटी है। या अगर अभी आपका लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो पॉसिबिलिटी है वो अगस्त तक जा भी सकते हैं। ठीक है। तो उसके आगे का क्या होगा उस चीज़ को भी आप देख सकते हो जिनके साथ नहीं घटा है। बेसिकली क्या है कि आपको कहीं ना कहीं लगता है कि वो आपसे नहीं, आपकी फिजिकल से प्यार करते थे, मतलब बॉडी से। एंड मीन्स फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, मतलब लाइक एक प्रॉपर प्यार नहीं, एक फिज़िकल वाला मुझे ज़्यादा उनका प्यार आपकी तरफ होता हुआ दिख रहा है। एंड कहीं यही सब चीज़ें आपको पसंद नहीं आती थी, मतलब फिज़िकल आप थे, बट कहीं ना कहीं ये था कि कमिटमेंट की बात आती थी तो कमिटमेंट नहीं देते थे, तो वो एक प्रॉब्लम है। और आजकल उन्होंने क्या किया, अपना दिमाग आपसे हटाने के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही है, उनको लग रहा है कि ऐसे तो मैं पागल हो जाऊंगा, तो मुझे अपना काम, अपना दिमाग क्या है, बजाय इस रिश्ते के अपना दिमाग यहाँ से निकाल के मुझे काम पे ध्यान देना चाहिए। तो उन्होंने काम पे ध्यान देना शुरू कर दिया। राइट। बहुत ज़्यादा बिजी हैं काम में, बहुत ज़्यादा, एंड दिन रात काम कर रहे हैं, हो सकता है घर से थोड़ा सा दूर कर रहे हैं, ज़्यादा हार्डवर्किंग काम उनका हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। एंड उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं दैट आपकी जो लाइफ है ना वो टर्न होती हुई दिख रही है आपके पार्टनर की। वैसे तो यहाँ सारे जोडिएक साइंस है, बट जो मुझे लग रहा है जो प्रोमिनेंट जोडिएक साइंस है वो स्कॉर्पियो हो सकता है, दैट एरीज हो सकता है, लियो हो सकता है, वर्गो हो सकता है, एंड स्कॉर्पियो तो आपको मैंने बोल ही दिया है। ठीक है। ये वाली चीज़ मुझे दिख रही है। थोड़े से और कार्ड देखने की कोशिश करते हैं। कहीं न कहीं मुझे लग रहा है बीइंग अ पर्सनैलिटी, मतलब लाइक आपको बहुत एडमायर करते थे, बहुत सुंदर समझते थे, उन्हें लगता था आपके पास सब कुछ है, शायद वो आपको अपने बराबर भी नहीं मानते थे।
कि आपको उनको लगता था कि आप कम हो, आप या फिर उनकी वो अपने आप को बहुत ज़्यादा मानते थे, मतलब वाइस वर्सा हो सकता है। कोई एक फैमिली जो अपने आप को, एक फैमिली रिच थी और एक मीडियम क्लास थी, ये एक पॉसिबिलिटी है। तो कहीं न कहीं अपने दैट चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा वो रिजिड स्वभाव के रहे हैं। एक तो अपनी मनमानी बहुत ज़्यादा करते थे। बट आजकल क्या है, नेचर उनका क्या हो गया है कि अब उन्होंने सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया है, ठीक है? सो आपको बहुत ही सुंदर मानते हैं। आप उनको लगता है कि जब उनके साथ आप चलते हो तो यू आर अ परफेक्ट मैच। आप जब उनकी लाइफ में थे तो बहुत ज़्यादा अबंडेंस थी। आपका 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 ड्रेसिंग सेंस, आपके हेयर स्टाइल, ही लव एवरीथिंग, ठीक है? सो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग हो सकते हैं, ईगोइस्टिक हो सकते हैं, अपने हिसाब से चीज़ें चलाने वाले हो सकते हैं, मुझे लग रहा है। बट आजकल दान धर्म वगैरह कर रहे हैं, ठीक है? अब हम देखते हैं यार वो आपकी तरफ वापस कब आएँगे, आएँगे या नहीं आएँगे, टाइम लगेगा। ओके, वो चूज़ करेंगे, देखो आपको बहुत वाइज़ली चूज़ करेंगे, ठीक है? अभी तो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि कुछ जगह चेंज करने की कोशिश या फिर जॉब चेंज करने की कोशिश, इस तरह से भी कुछ कर रहे हैं। अभी तो आपने आपको अकेला रखा हुआ है, जो उनकी करंट एनर्जी है। बट एनर्जीज़ हर दूसरे दिन में चेंज होती रहती है, क्योंकि चंद्रमा हमारा चेंज होता है। तो हमारे इमोशंस क्या है, इट्स ऑल अबाउट चंद्रमा, सो वो वाली एक चीज़ है। सो बट वो चूज़ आपको करेंगे। हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर 3-4 महीने में आ जाए, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एंड ऑफ द ईयर आए। बट पॉजिटिव है रीडिंग, क्योंकि कुछ ऐसा हमें नेगेटिव देखने को नहीं मिला, राइट? सो रीडिंग को क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे इंस्टा को भी ज़रूर आप फॉलो कीजिए। थैंक यू एवरीवन, बाय।